तो यहाँ पर हमारे पास जो है आरएल सर्किट जो है गिवन है और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आपका वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है लोकस बनाना है वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर का, वीआर का आपको जो लोकस बनाना है। मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर का जो लोकस बनाना है और वहाँ पर आपको वेरी, आपको जो किसको कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको लोकस बनाना है। इसके पहले मैंने जो करंट वाला बता दिया है, तो करंट वाला फिर से लेने का मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो VR अगर मैं जो निकालूंगा कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, VR अगर आपको जो निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। VR आपको जो है पता है, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज निकाले तो मैं यहां पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊंगा। दिस रेजिस्टेंस अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, दिस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहां पर R डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस जे ओमेगा L इनटू सोर्स वोल्टेज कितना है, Vm एंगल ऑफ 0 डिग्री है। किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने यहां पर जो सीधे सीधे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके VR का जो है फॉर्मूला जो है निकाल दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द VR, ठीक है, बात क्लियर है। और यहां पर वैरी किसको कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को वैरी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं जिसका मुझको लोकस बनाना है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या गया, VR इज इक्वल टू ये आ गया। अगर मुझको यहां पर मैग्नीट्यूड निकाला तो फिर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ऊपर का तो आपका मैग्नीट्यूड में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी आपके पास जे टर्म तो है ही नहीं, रियल पार्ट है तो रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड रियल पार्ट ही रहेगा, उसमें वहां पर कोई और अंतर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर Vm इंटू R आ जाएगा। What is the magnitude of the denominator, क्या हो जाएगा, R प्लस जे ओमेगा एल का अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन आपको यहां पर ये आ गया। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द फाई, दैट इज इक्वल टू एंगल। तो ऊपर आपके पास कुछ भी एंगल है, हाँ सर एंगल है, कितना एंगल है, 0 एंगल है, तो ऊपर आप जो है 0 डिग्री लिख दीजिए। व्हाट इज द एंगल अक्रॉस द डिनोमिनेटर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पर नीचे आएगा पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और एंगल कितना आएगा यहां पर tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी मतलब कितना हो गया, ओमेगा एल डिवाइड बाई आर। तो यहां पर आपको जो 5 मिल गया, दैट इज इक्वल टू, 5 इज इक्वल टू आपको जो कितना मिल गया, 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल डिवाइड बाई आर। आपके पास एक्सप्रेशन भी आ गया। अब आप जो है बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द लोकस, ठीक है। लोकस आपको जो बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, क्लियरली यहां पर लिख देता हूं कि 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल डिवाइड बाई आर, ठीक है, क्लियर है, सही है, बहुत सही है। अब यहां पर देखिएगा कि मुझको यहां पर मैग्नीट्यूड और एंगल मिल गया, तो मैं यहां पर लोकस को कैसे बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मुझको यहां पर मैं यहां पर वेरी किसको कराऊं, रेजिस्टेंस को वेरी कराऊं। तो यहां पर R हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल फाई आ जाएगा, ठीक है। R को सबसे पहले मैं यहां पर 0 रखूंगा। जैसे मैं R इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ऊपर भी 0 है और यहां पर नीचे आपका जो कुछ फैक्टर आ जाएगा, लेकिन आप ऊपर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर M विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द M, यहां पर मैग्नीट्यूड कितना मिल गया, 0 मिल गया। व्हाट इज द एंगल फाई, तो यहां पर R आप जैसे ही 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी आ जाएगा, मतलब कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और एंगल कितना है, माइनस है, तो कितना होगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री होगा। ध्यान समझिएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी आ जाएगा, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो गया, और वो भी किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट R इज इक्वल टू मैंने इनफिनाइट पुट कर दिया। जैसे मैं R इज इक्वल टू इनफिनाइट पुट करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिएगा, इनफिनाइट जैसे मैं ऊपर पुट करूंगा तो यहां पर लिमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह प्रेजेंट है। देखिए, मैं बेसिक मैथमेटिक्स भी लगा रहा हूं यहां पर, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर आपका जो R प्रेजेंट है तो बेसिकली मुझको यहां पर लिमिट लगाना अनिवार्य है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट देखिएगा, लिमिट R टेंड्स टू इन्फिनिटी Vm इंटू R हो जाएगा, डिवाइड बाई, मैं यहां पर R स्क्वायर को बाहर कर ले रहा हूं, तो अंडर रूट से अगर जो बाहर करूंगा तो R हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई R, ठीक है, R का स्क्वायर मतलब, ठीक है।
तो आर का स्क्वायर में जैसे ही यहाँ पर, अच्छा ये आर और आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये आर स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करूंगा तो क्या होगा, 1/∞ विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको Vm बच रहा है, ठीक है ना, ये पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू Vm आ जाएगा। और फाई, अगर मैं एंगल के बारे में बात करता हूँ, इनफाइनाइट एंगल में जो पुट कर रहा हूं बेसिकली, आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, तो आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब 1/∞ दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, और -0 या +0 दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पर आपको जो है 0 डिग्री मिल गया। बात क्लियर है। अब मैं यहां पर जो है बनाऊंगा प्लॉट, ठीक है, और यहां पर उसको जो है फाइंड आउट करूंगा। तो देखिएगा यहां पर क्या आ गया, ये आपका जो है आ गया, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड एज द 180 डिग्री एंड दिस इज कॉल्ड एज द 270 डिग्री, ठीक है। या फिर अगर मैं नेगेटिव में लिखता हूं तो क्या होगा, यहां पर ये आपका जो होगा कितना, -90, ये आपका -180 और ये आपका जो -270, ठीक है। बात क्लियर है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड भी आपका 0 था, लेकिन एंगल कितना है, -90 है। मतलब यहां पर आपका मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन एंगल आप जो है -90 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नीचे जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है, -90 से आप स्टार्ट कर तो जो है नीचे जाएंगे। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Vm एंड एंगल इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहां से आप यहां पर इस तरह से जाएंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड 0 था तभी मैं यहां पर खड़ा था, यहां पर आपको जो कितना मिला, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Vm मिल रहा है, तब आप यहां पर आ गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैग्नीट्यूड आपको जो है Vm मिलेगा, लेकिन एंगल आपको जो है 0 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि ये आपको जो है 0 को जो है कट कर रहा है। और यहां पर आपको जो है एंगल कितना मिला, -90 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द लोकस ऑफ किसका होगा, ये लोकस आपका जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा ऑन चेंजिंग, ऑन वेरिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मजा आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि जो गेट में क्वेश्चन आया था 2018 में आया है, उसको जो है देखते हैं अभी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं, ये हमारा जो गेट 2018 में आया है और ये भी IN इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सीरीज RC सर्किट, यहाँ पर RC सर्किट जो है गिवन नहीं है, बनाया नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि RC सर्किट जो है गिवन है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीज RC सर्किट इज एक्साइटेड बाय 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री, मतलब वहां पर वोल्टेज आपको जो कितना गिवन है, 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री गिवन है। द लोकस ऑफ द करंट I इज इक्वल टू x प्लस jy, लोकस ऑफ द करंट आपको जो फाइंड आउट करना है व्हेन C इज वेरिड, जहां वहां पर आप जो कैपेसिटेंस को वेरी कर रहे होंगे, व्हाइल कीपिंग द R इज फिक्स। तो यहाँ पर लोकस आपको जो इस तरह से बन रहा है। करंट जो गिवन है x प्लस jy, मतलब जो करंट में आपको जो बेसिकली जो है 2 टर्म्स होंगे, एक आपका रियल होगा, एक इमेजिनरी होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ जो है पोलर प्लॉट बनाना है। पोलर प्लॉट अगर आपको जो बनाने आ गए तो आप यहाँ पर आंसर जो है निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो कैसे मैं जो फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो RC सर्किट जो है ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, RC सर्किट जो है बुला हुआ है, तो यहाँ पर मैंने जो है RC सर्किट ले लिया। और यहाँ पर आपको जो वोल्टेज गिवन है, कितना गिवन है, 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये आपका R हो गया और एंड दिस इज कॉल्ड एज द C। आपको करंट का यहाँ पर जो लोकस बनाना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले जो क्या करता हूं, यहां पर करंट के एक्सप्रेशन को जो है फाइंड आउट करता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई R प्लस 1/j ओमेगा C, ठीक है, क्लियर है। तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना दिया, 1 एंगल ऑफ 0 दिया है, तो j ओमेगा C डिवाइड बाई R इंटू j ओमेगा C प्लस 1, ठीक है। बात क्लियर है। इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, LCM ले लिया और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से मुझको इसका जो मैग्नीट्यूड और एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे ही आप एक्सप्रेशन देखते हैं, पहले आप वो चीज बनाइए जिसका आपको जो है, वो एक्सप्रेशन बनाइए जिसका आपको जो है यहां पर जिसकी आपको जो है फाइंड आउट करना है लोकस। तो यहां पर करंट का लोकस पूछा, तो मैंने यहां पर करंट का एक्सप्रेशन जो है बना दिया है, ठीक है। बात क्लियर है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा। तो m विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू C, क्योंकि इमेजिनरी है, इमेजिनरी का यहां पर कोई मतलब नहीं है। j का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ओमेगा C डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहां पर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहां पर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, ठीक है। जो बताया वही कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर मुझको जो है क्या फाइंड आउट करना है, एंगल के बारे में यहां पर फाइंड आउट करना है। ऊपर देखता हूं तो j ओमेगा C लिखा हुआ है, मतलब यहां पर से जो इमेजिनरी टर्म प्रेजेंट है, j का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ऊपर कितना जाएगा, 90 डिग्री।
माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, नीचे क्यों मैंने जो है नेगेटिव क्यों किया है, क्योंकि नीचे आपको जो एंगल आ रहा है, एंगल कितना है नीचे आएगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कितना हो जाएगा, j ओमेगा आर सी, मतलब क्या होगा ओमेगा आर सी, ओमेगा आर इंटू सी डिवाइड बाई 1, मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं यहां पर जो कैपेसिटेंस को वैरी कराऊंगा, ठीक है, तो मैंने यहां पर C लिख दिया जिसको वैरी कराना है, यहां पर लिख दिया मैग्नीट्यूड और यहां पर लिख दिया एंगल, किसी को दिक्कत नहीं है। C इज इक्वल टू मैंने जो है 0 डाल दिया स्टार्टिंग में, जैसे ही मैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो मैग्नीट्यूड मुझको यहां पर जो कितना मिलेगा, नीचे वाला एक्सप्रेशन से मतलब नहीं है, ऊपर ये डायरेक्टली जो है 0 कर देगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 0। व्हाट इज द एंगल, C इज इक्वल टू जैसे मैं यहां पर 0 डालूंगा तो tan इनवर्स ऑफ 0, कितना एंगल होगा 0 होगा, tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस ऑफ 0, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं C इज इक्वल टू इनफिनाइट डाल रहा हूं, तो जैसे मैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इनफिनाइट डालूंगा तो यहां पर भी C प्रेजेंट है और यहां पर भी C प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर डायरेक्टली जो पुट नहीं कर सकता, अब मैं यहां पर जो है लिमिट की वैल्यू को लूंगा, ठीक है, तो लिमिट देखिएगा, लिमिट कितना हो जाएगा, C टेंड्स टू इनफिनाइट, ठीक है ना, C ओमेगा C आ गया और यहां पर मैंने जो है C को बाहर कर लिया, ठीक है, तो यहां पर कितना जगह देखिएगा, जब मैं इसको जो है बाहर कर लूंगा तो ये अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर हो जाएगा, तो C आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/C स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर C और C ऊपर नीचे आपस में कैसे हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर C इज इक्वल टू आप इनफिनाइट पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और प्लस ये कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से अगर मैं जो वैल्यू देखता हूं तो क्या हो जाएगा, लिमिट आपका C टेंड्स टू इन्फिनिटी ओमेगा डिवाइड बाई ये आपको कितना मिल गया है, ये आपको मिल गया है 0, अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर बचेगा, ये आपस में कैसा कितना आ गया 1/r आ गया, तो आपको कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, मैग्नीट्यूड आपको जो कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख दिया 1/r, ठीक है। व्हाट इज द एंगल, नेक्स्ट क्या है, आपको यहां पर एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर मैं C इज इक्वल टू इनफिनाइट पुट करता हूं तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आ रहा है, tan इनवर्स इन्फिनिटी कब आता है, जब एंगल आपको जो है 90 डिग्री मिलता है तब, tan 90 इज इक्वल टू इनफिनाइट मिलता है, मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल आपको जो कितना मिल गया, फाई इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ 90 दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहां पर आपको कितना मिल गया 0 डिग्री मिल गया। तो मतलब क्या है, आप C की वैल्यू 0 से इनफिनाइट लेकर के जाएंगे तो एंगल आपका जो है 90 से 0 जाएगा। अच्छा, 90 और 0 दोनों आपके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान समझिएगा, किसी और क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, आप यहां पर ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, सब आपका जो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। देखते हैं, अच्छा एंगल के बारे में अगर हम जो देखे थे यहां पर, तो एंगल आपका जो कहां से कहां वेरी कर रहा था, 90 से लेकर के 0 तक वेरी कर रहा था। 90 से अगर आप जो है 0 देखेंगे तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एज द 0 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एज द 90 डिग्री, ये आपका 180 हो गया और ये आपका जो है 270 हो गया। अच्छा, ये तो आपका जो है बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपका जो है एंगल कितना रहा, -180 डिग्री आ रहा है, तो ये तो आपका जो है सबसे पहले आपका जो कैंसिल आउट हो गया, ये तो होगा नहीं। अच्छा, ये भी नहीं होगा क्योंकि एंगल आपको देख सकते हैं यहां पर कहां से स्टार्ट हुआ, -180 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपका जो है मतलब +180 या फिर -180, तो वो भी आपका जो पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखेंगे तो मैंने क्या बोला है कि आपको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, 90 डिग्री और 0 डिग्री। आप यहां पर C इज इक्वल टू आपने जब 0 पुट किया था तो यहां पर आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना था, जो आपका कितना था 0 था, तो C इज इक्वल टू 0 पे यहां पर आपका जो है C इज इक्वल टू 0 हो गया और यहां पर M इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। यहां पर आपको जो आपको मैग्नीट्यूड है वो कितना है 1/r है और यहां पर C इज इक्वल टू कितना है इनफाइनाइट है, तो यहां से यहां आप जो है ट्रेवल कर गए। ये नहीं होगा क्योंकि आप जो है यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे हैं, तो इसमें आप नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये आपका जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। दिस वाज आस्क्ड इन द गेट 2018, जो मैंने कंसेप्ट बताया वही यहां पर यूज किया, कुछ भी नया यूज नहीं किया। और देखिए आपका जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, मजा आ गया होगा, ठीक है ना। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड द गेट 2007 और आपका जो 2 मार्क्स का यहाँ पर जो क्वेश्चन था देखते हैं, लोकस पे है, बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा, इन द फिगर गिवन बिलो ऑल द फेजेस आर विद द रेफरेंस टू द पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ। ठीक है, पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ को जो रेफरेंस मान ले, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमेशा हम लोग जो एक रेफरेंस मान के ही चलते हैं। आगे क्या लिखा है, द लोकस ऑफ द वोल्टेज वी वाई एक्स का यहाँ पर जो लोकस पूछा हुआ है, वी वाई एक्स यहाँ का जो वोल्टेज गिवन है, ठीक है ना, एज आर इज वेरिड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज सोन एज बिलो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको जो है वी वाई एक्स का यहां पर जो लोकस बनाना है और वहां पर जिसको मैं वेरी कर रहा हूं वो क्या है, यहां पर रेजिस्टेंस आर है, ये आपका कैप्शन सी यहां पर जो है गिवन है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिएगा, यहां पर ऊपर जब एरो होता है तो इसका मतलब प्लस मैं ऊपर मानता हूं और नीचे जो है नेगेटिव मानता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब भी एरो आपको जो है गिवन होगा, जब भी आपको यहां पर जो है एरो जो है गिवन होगा तो फिर आपको जो है क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एरो जब भी होता है तो ऊपर आप पॉजिटिव मानिए और नीचे आप जो है नेगेटिव मानिए, बिकॉज कि पॉजिटिव से आपकी जो करंट जो है बाहर निकल रही होती है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहां से ये चीज भी आपको जो क्लियर रहेगी। आगे चल के अगर कोई इसी क्वेश्चन में एरो जो है गिवन होगा तो वहां पर आपको ऐसे ही पोलैरिटी को जो मानना है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिएगा, अगर मुझको यहां पर फाइंड आउट करना है, फेजर जो है फाइंड आउट करना है, तो फेजर जो है फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता है कि मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर इक्वेशन को जो लिखता हूं और इक्वेशन को लिखने के बाद उसके मैं मैग्नीट्यूड को लिखता हूं और उसके मैं एंगल को लिखता हूं। उसके बाद मैं वहां पर जो मैग्नीट्यूड और एंगल को जो है लिखता हूं विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटी। जैसे यहां पर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को एक बार मैं 0 लूंगा और रेजिस्टेंस को एक बार मैं इनफाइनाइट लूंगा, तो वहां पर मैं मैग्नीट्यूड और एंगल को जो देखूंगा, उसके बाद मैं वहां पर जो है उसके लोकस को इजीली जो ड्रॉ कर सकता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको यहां पर जो है वी वाई एक्स की वैल्यू को जो लिखना है, क्लियर है, पता नहीं है। अच्छा ये तो ओपन है, ये बात तो कंफर्म है कि यहां पर कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं होगी। ये आपका क्या है, ओपन है, तो यहां पर कोई भी करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी। एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर जो है करंट की वैल्यू को लिखता हूं, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द करंट। तो अब आप मुझको ये बताइए कि जब यहां पर करंट आपकी जो रोटेट होगी तो ये पूरा एक जो लूप बन जाएगा, ये पूरा एक आपका जो लूप बन जाएगा, माइनस वी कितना हो गया, -2v हो गया, प्लस आई आर और प्लस यहां पर कितना होगा, जे ओमेगा सी। ठीक है ना, जे 1/j ओमेगा सी इंटू आई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आई अपॉन जे ओमेगा सी इक्वल टू 0 हो गया। दिक्कत नहीं हुआ, सिंपल मैं यहां पर इक्वेशन जो लिख दिया हूं और यहां पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से मुझको जो है आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना आ गया, आर प्लस 1/j ओमेगा सी, आर प्लस 1/j ओमेगा सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2v आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर मैं जो आई की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2v डिवाइड बाई आर प्लस 1/j ओमेगा सी। ठीक है, दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अच्छा मैंने यहां पर करंट क्यों निकाला, मुझको यहां पर जो बेसिकली क्या फाइंड आउट करना, वी वाई एक्स फाइंड आउट करना है। तो वी वाई एक्स यहां पर वोल्टेज कितना होगा, यहां का वोल्टेज प्लस यहां का वोल्टेज, जो भी यहां का ड्रॉप, अच्छा ये वोल्टेज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज होगा। तो यहां से हमको जो वी वाई एक्स की वैल्यू जो मिल जाएगी और यहां का ड्रॉप निकालने के लिए आपको यहां पर आई इंटू आर ही करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आई। ठीक है, आई यहां पर कितना आ गया, आई इज इक्वल टू आपको जो मिल गया 2v अपॉन आर प्लस 1/j ओमेगा सी। ठीक है, दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ठीक है, ठीक है फिर यहां पर हमको जो क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर हमको जो वी वाई एक्स फाइंड आउट करना है। आप देखिएगा यहां पर जो भी वी वाई एक्स होगा, यहां पर हम वी वाई एक्स जो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये वाले लूप में जो घूम जाएंगे, इस वाले लूप में घूमने के लिए आपके पास यहां का वोल्टेज है लेकिन यहां का वोल्टेज नहीं है, तो देयरफॉर वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट बिकॉज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर मैं इस वाले लूप में घूमूंगा तो मुझको जो है 3 वोल्टेज चाहिए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो मैं डायरेक्टली जो है वी वाई एक्स की वैल्यू को जो फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां से मैंने जो आई की इक्वेशन निकाल दी, यहां तक किसी को जो है दिक्कत नहीं होगा। अब मैं इस वाले लूप में घूम रहा हूं। अच्छा देखिएगा, एक बात समझिएगा, यहां पर एक्स लिखा है और यहां पर वाई लिखा है, तो सबसे पहले आप एक्स को पॉजिटिव मान लीजिए और वाई को नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, एक्स वाई मतलब ये आपका बेसिकली वी एक्स वाई है। फाइनली मुझको वी वाई एक्स निकाला तो मैं इसको जो है नेगेटिव कर दूंगा, तो वहां पर मुझको जो है वी वाई एक्स भी आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां पर जो है वी एक्स वाई लिखा है कि जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं यहां पर इस वाले लूप में घूमूंगा, जब मैं इस वाले लूप में घूमूंगा तो मैं यहां पर इसके आई इंटू आर हो जाएगा, यहां का ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई इंटू आर का ड्रॉप होगा। किसी को दिक्कत है, नहीं है।
वी एक्स वाई के नेगेटिव में घुस रहा हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ वी एक्स वाई। आगे गया, इसके जो है नेगेटिव में घुस रहा हूं, तो माइनस ऑफ वी विल बी इक्वल टू 0। दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। व्हाट इज वी एक्स वाई? वी एक्स वाई आपको जो है कितना मिल जाएगा, इसको मैंने उधर कर दिया तो आई आर माइनस ऑफ वी हो गया। वी एक्स वाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एक्स माइनस ऑफ वी वाई, वी एक्स माइनस ऑफ वी वाई इज इक्वल टू आई आर माइनस ऑफ वी। ठीक है, अब मुझको जो है बेसिकली क्या फाइंड आउट करना था, वी वाई एक्स फाइंड आउट करना था, मतलब इसका अपोजिट फाइंड आउट करना था। तो मैंने यहां पर जो है नेगेटिव इधर भी लगा दिया और उधर भी नेगेटिव लगा दिया, तो क्या आ जाएगा, वी वाई एक्स वी वाई एक्स विल बी इक्वल टू वी माइनस ऑफ आई आर। ठीक है, नेगेटिव हो गया, सिंपल सी बात है, ये आपकी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर वी वाई एक्स मुझको मिल गया, वी वाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, वी माइनस ऑफ आई इंटू आर आ गया है। व्हाट इज द आई? आई मुझको पता है, आई की वैल्यू उठा करके मैंने यहां पर जो पुट कर दूंगा, तब मैं यहां पर इक्वेशन को जो है फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हट गया। अब यहां पर देखिएगा वी वाई एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वाई एक्स विल बी इक्वल टू वी माइनस ऑफ आई की जगह मैं यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं। व्हाट इज 2v डिवाइड बाई आर प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी, मतलब मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आर माइनस ऑफ जे टाइम्स ऑफ एक्स सी। जे को ऊपर ले गया, माइनस हो गया, और 1 बाई ओमेगा सी क्या होता है, एक्स सी होता है, इंटू क्या हो गया, आर आ गया। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक है, सिंपल मैं इक्वेशन जो है बना दिया हूं और यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां पर जो है एलसीएम ले सकता हूं, एलसीएम लूंगा तो फिर क्या होगा, देखिएगा वी वाई एक्स, मैंने बताया सबसे पहले आपको जो है इक्वेशन लिखनी है, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको जो इक्वेशन लिखनी, इक्वेशन लिखने के बाद ही आप उसके मैग्नीट्यूड और एंगल का कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद वहां पर वेरिएबल क्वांटिटी को वेरिएशन करेंगे, तब वहां पर आपको जो है लोकस मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर v आपका जो कॉमन हो गया, देखिएगा, तो यहां पर क्या गया, 1 माइनस ऑफ 2r डिवाइड बाई r माइनस ऑफ j टाइम्स ऑफ xc। ठीक है, v को मैंने जो कॉमन कर लिया, v यहां पर आ गया, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, r माइनस ऑफ j टाइम्स ऑफ xc, r माइनस ऑफ j टाइम्स ऑफ xc माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ r डिवाइड बाई r माइनस ऑफ j टाइम्स ऑफ xc। ठीक है, r माइनस 2r कितना हो जाएगा, माइनस r हो जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव को भी मैं जो बाहर कर लिया, तो माइनस भी कितना हो गया, अच्छा, तो r प्लस जे एक्सी बचेगा, r प्लस जे एक्सी डिवाइड बाई r माइनस ऑफ जे एक्सी। ठीक है, किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मैंने यहां पर जो फाइनली एक इक्वेशन जो बना दिया, किसके टर्म्स में, r के टर्म्स में। व्हाट इज v? अब ये मुझको जो है वी वाई एक्स मिल गया, वी वाई एक्स इज इक्वल टू आपको जो कितना मिल गया है, माइनस वी, ब्रैकेट में कितना आ गया है, आर प्लस जे एक्स सी अपॉन आर माइनस जे एक्स सी। ठीक है, दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, आपको ये मिल गया। अब आप यहां पर जो है इसके मैग्नीट्यूड और एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, बस तो यहां से हम लोग को जो इक्वेशन जो मिल गया, यहां से हम लोग जो निकाल सकते हैं r के डिफरेंट वैल्यू पे वी वाई एक्स। ठीक है, अगर मैं यहां पर r इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं, तो यहां पर वी वाई एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 और 0, तो वी एक्स वाई, यहां पर j टाइम्स ऑफ एक्स सी, यहां पर माइनस ऑफ j टाइम्स ऑफ एक्स सी कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, इंटू -1 दैट इज इक्वल टू v। क्लियर है बात? और r इज इक्वल टू, मैं यहां पर अगर इन्फिनिटी पुट करता हूं, तो इसका मतलब मैं यहां पर r को जो है कॉमन कर लूंगा, नीचे भी ऊपर भी, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहां पर इसके बाद r को मैंने जो कॉमन कर लिया, तो कितना आ गया, r आपका बाहर आ गया, 1 प्लस जे एक्स सी डिवाइड बाई r, और यहां पर कितना आ गया, r 1 माइनस ऑफ जे एक्स सी डिवाइड बाई r को जब मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, r से r आपस में कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, -v बस बचेगा। तो यहां पर वी वाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, -v आ गया। बहुत ध्यान से करेगा सब कैलकुलेशन, गलती नहीं करने का, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू 0 पे आपको जो है वी वाई एक्स इज इक्वल टू v मिल गया है, एंड r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपको जो है वी वाई एक्स इज इक्वल टू -v मिल गया है। तो ध्यान रखिएगा, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगर मेरे पास यहां पर आ गया है कि व्हाट इज द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वी वाई एक्स एट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द r, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ये क्लियर हो गया। तो मैं यहां पर एक जो है लिख लेता हूं, r हो गया और यहां पर वी वाई एक्स हो गया। अभी मैंने एंगल के बारे में बात नहीं किया है। r इज इक्वल टू 0 पे मेरा जो है वी वाई एक्स कितना मिला है, v मिला है। r इज इक्वल टू इन्फिनिटी में मुझको जो है वी वाई एक्स कितना मिला है, -v मिला है। अभी मैंने जो है एंगल के बारे में बात नहीं किया है। अब देखते हैं यहां पर एंगल क्या होगा, तो एंगल भी हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं,
ध्यान समझिएगा, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, इसका मुझे अगर जो है एंगल लिखना है तो मैं यहां पर एंगल जो है कैसे लिखूंगा, बहुत ध्यान समझिएगा। ऊपर क्या है, माइनस वी है, माइनस वी का मतलब क्या, एंगल कितना होगा, आप सोचिए, मैंने आपको बताया था कि जे का जो एंगल होता है वो 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री होता है। जे स्क्वायर क्या होता है, जे स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, इसको अगर मैं जो लिखूंगा तो cos 180 डिग्री प्लस जे साइन 180 डिग्री, ठीक है। तो cos 180 कितना होता है, -1 होता है, प्लस j इंटू 0 इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। तो जब भी नेगेटिव में आपकी वैल्यूज होती हैं तो वहां पर आपका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। -1 में एंगल आपका जो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जे स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग जो है -1 लिखते हैं, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखते हैं, और उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पर ऊपर जो है नेगेटिव वैल्यू है तो इसका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री कंफर्म है, ये बात तो फिक्स हो गया, सही है। अब देखिएगा, क्योंकि मेरे पास यहां पर दो टर्म्स आ गए बेसिकली, अब यहां पर क्या आ गया आपके जो है दो टर्म्स आ गए हैं, तो दो टर्म्स के लिए मुझको यहां पर जो है अलग अलग एंगल भी लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखिएगा एंगल, यहां पर मैंने जो है फाई लिख दिया, दैट इज इक्वल टू, इसका मैंने जो एंगल लिखा है दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मेरे पास टर्म है, इसका एंगल कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ऊपर है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट XC डिवाइड बाई द R, ठीक है। नीचे गए तो tan इनवर्स ऑफ XC डिवाइड बाई R आएगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव है तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। tan माइनस थीटा मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, tan माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं तो tan इनवर्स ऑफ माइनस XC डिवाइड बाई R आएगा, तो यहां पर देखिएगा आपका जो एंगल आएगा, यहां का एंगल tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ XC डिवाइड बाई R आएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका जो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ XC डिवाइड बाई R आ जाएगा। दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, बहुत ही सिंपल मैंने जो लिख दिया यहां पर, एंड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो देखिएगा यहां पर एंगल आपका जो है नेगेटिव आएगा, नीचे नेगेटिव आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहां पर अगर मैं जो देखूंगा तो यहां पर क्या होगा, आपका यहां पर एक बार और ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा, यहां पर आपके पास ऐड हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ XC डिवाइड बाई R, ठीक है, दिक्कत है नहीं। तो यहां से आपको जो वो एंगल कितना मिल गया, 180 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स XC डिवाइड बाई R, ठीक है। अब मैं यहां पे जो है R का यहां पर जो वेरिएशन करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं R इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो R इज इक्वल टू, मैं जैसे ही यहां पर 0 पुट करूंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी कितना होगा, 90 डिग्री, 90 इंटू 2 कितना हो गया, 180 हो गया, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 हो गया। तो फाई इज इक्वल टू आपको जो कितना मिल गया, 360 डिग्री मिल गया। क्लियर है बात, बिल्कुल सही है। अगर मैं R इज इक्वल टू इन्फिनाइट पुट करता हूं तो क्या होगा, जब मैं R इज इक्वल टू इन्फिनाइट पुट करूंगा तो यहां पर और यहां पर कितना आ जाएगा आपका जो है इन्फिनाइट, मतलब ये आपका जो है कितना हो गया, 0 हो गया। 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा, बस ये बचा, कितना आ गया, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। क्लियर है बात, सही है। अब यहां पर इसको मैं उठा करके यहां पर लिख देता हूं। जब मैंने R इज इक्वल टू 0 पुट किया था तो यहां पर एंगल कितना आया था, 360 आया था, और जब मैंने R इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया तो फाई इज इक्वल टू कितना आया है, 180 आया है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसका मैं जो फेजर रिप्रेजेंटेशन करता हूं या फिर इसका मैं जो लोकस बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये हट गया, ये सब हट गया, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं यहां पर इसका लोकस बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर एंगल आपका कितना होता है, 0 होता है। मेरे पास जो एंगल्स है वो पॉजिटिव में है तो मैं पॉजिटिव वाला बनाऊंगा, तो यहां पर कितना लिखूंगा, +90 प्लस 180 प्लस 270 और प्लस 360, ठीक है ना। तो यहां पर एंगल आपका जो कितना हो गया, 360 हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो है एंगल को जो है बना दिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, R इज इक्वल टू 0 है तो आपका जो है मैग्नीट्यूड कितना है, V है, एंगल कितना है, 360 है। ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं यहां पर जो है मैग्नीट्यूड और एंगल को बस अब जो है देखूंगा। जब मैं R इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूं तो वहां पर मैग्नीट्यूड आपका जो है V है, एंगल कितना है, 360 है, तो मतलब यहां पर कहीं वो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड आपका जो है V रहेगा और एंगल कितना रहेगा, 360 रहेगा।
R इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब मैंने पुट किया तो फिर कितना आ गया आपका मैग्नीट्यूड कितना आ गया माइनस वी आ गया और एंगल कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। ये आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा माइनस वी होगा, नेगेटिव में आ गया और एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो यहां पर आप सोचिए कि अब आपका जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 180 से लेकर के 360 तक। मतलब क्या है, यहां पर एंगल में कहीं पर भी 90 आया नहीं आया, यहां पर कहीं पर भी एंगल में 120 60 40 कुछ आया नहीं आया, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी वेरिएशन है वो 360 से 180 के बीच में है। मतलब 180 190 200 270 250 लाइक दैट इट विल गो ऑन टिल द 360 ओनली। तो अब आप मुझको ये बताइए आप ऊपर से जाएंगे या फिर जो है नीचे से जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऊपर से ट्रैवल करता तो यहां पर एंगल आपका जो है कम भी होता, बट यहां पर एंगल आपका जो कितना है 180 से 360 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कंफर्म है कि जो मेरा ग्राफ होगा वो नीचे जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? इसका मतलब अब मैं इसको जो है लोकस बोल सकता हूं। मैं यहां पर ऑप्शंस देखता हूं। अब ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन में आपका जो है हर यहां पर सारे ऑप्शन में 0 से लेकर के 2 वोल्ट लिखा है, 0 से 2 वोल्ट 0 से 2 वोल्ट 0 से 2 वोल्ट। व्हाट इट मींस, अब देखिएगा यहां पर माइनस वी और जो है प्लस वी है, तो बेसिकली ये जो वेरिएशन है, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका जो है बेसिकली डिस्टेंस कितना है 2v का है। भैया माइनस वी और v तो आपका जो है यहां पर साइन है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना है 2v है। अगर मैं इसको 0 मान लूं तो इसको इस वाले पॉइंट को मैं जो है 2v बोलूंगा। क्लियर है बात? अब मैं यहां पर ध्यान दूंगा कि एंगल्स के लिए, तो यहां पर देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं जो देखता हूं तो 0 से 2v लिखा है, हो सकता है, देखते हैं। बी ऑप्शन क्या लिखा है और नीचे दिया है, बी ऑप्शन तो आपका ऊपर आ गया, तो ऊपर वाला तो होगा ही नहीं। ये आपका डी भी ऊपर है तो ये भी आपका नहीं होगा। अब यहां पर देखता हूं मैं, तो ये जो आपका जो वी वाई एक्स लिखा है, बहुत ध्यान समझिएगा, वी वाई एक्स की वैल्यू जो है वो मिनिमम कितनी लिखी है 0 लिखी है और मैक्सिमम कितने लिखी है 2v लिखी है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि वी वाई एक्स आपका जो माइनस वी से प्लस वी आपका जा रहा है। इसका मतलब क्या, आप बेसिकली सेंटर से स्टार्ट करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो माइनस वी भी जाएगा और प्लस वी भी जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस वाले को देखता हूं तो यहां पर मैक्सिमम आपका जो 2v तक गया है, लेकिन 2v तक तो नहीं जाएगा, माइनस वी से प्लस वी आपका जो ट्रेवल कर रहा है। तो मैं यहां पर जो सेंटर में रख करके अगर जो लोकस को स्टार्ट करूंगा तो माइनस वी से प्लस वी तक जाएगा। लेकिन अगर ये वाला मैं जो देख रहा हूं तो यहां पर कितना दिखा रहा है, यहां पर 0 से लेकर के 2v तक दिखा रहा है। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस वी से प्लस वी जा रहा है। इसीलिए मैंने जो है यहां पर सेंटर से स्टार्ट किया, क्योंकि सेंटर से अगर आप इसे स्टार्ट करेंगे, अगर आप इसको वी बोलेंगे तो यहां से यहां आपका जो माइनस वी आएगा। बात क्लियर है? एकदम ध्यान समझिएगा, गलती नहीं करने का। गेट में आया था और सिंपल ही क्वेश्चन था, बहुत टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन था, लोकस का वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ये मैं इसको जो बोल सकता हूँ। एंड इट वाज आस्क्ड इन द गेट 2007 हैविंग 2 मार्क्स। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, मजा आया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गेट में एक क्वेश्चन और आया है, उसको जो देखते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड इन द गेट 1998, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। अच्छा है, देखते हैं। ये भी आपका जो लोकस पे है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में बात कर रहे हैं। क्या लिखा है, ए साइनसॉइडल सोर्स ऑफ द वोल्टेज V एंड द फ्रीक्वेंसी F इज कनेक्टेड टू ए सीरीज सर्किट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस R एंड ए फिक्स रिएक्टेंस X। मतलब क्या यहाँ पर जो है बेसिकली RL सर्किट आपको जो गिवन है। द लोकस ऑफ द टिप ऑफ द करंट फेजर I एज R इज वेरिड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पर क्या यहाँ पर गिवन है, एक आपके पास R गिवन है एंड सेकंड यहाँ पर क्या गिवन है, X गिवन है। मतलब आपको जो रिएक्टेंस गिवन है। क्लियर है? और नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है AC वोल्टेज सोर्स गिवन है। ठीक है, ये आपका R हो गया, ये आपका X हो गया, ये आपकी करंट I हो गई एंड दिस इज द V एंगल ऑफ 0 मैंने मान लिया है, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर जो करंट को जो वेरी करा रहा है, तो करंट को यहाँ पर आपको जो करंट का जो लोकस बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू V बाई Z हो जाएगा। V बाई कितना हो जाएगा, R प्लस JX। ठीक है, V बाई R प्लस JX। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, V बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसके एंगल के बारे में बात करता हूं तो फाई यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फाई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर यहां पर कोई भी एंगल नहीं है तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। नीचे आपका जो है कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी अपॉन रियल, और ऊपर लेकर के जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई r। ठीक है, तो यहां से आपको जो है एंगल ये मिल गया। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको जो है वेरी कराऊंगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहां पर जो है इसको
कैसे लिखूंगा, देखिएगा यहां पर आपका R हो गया, क्योंकि मुझको रेजिस्टेंस को वेरी कराना है और यहां पर करंट का फेजर बनाना है। यहां पर I आ गया और यहां पर आपका जो है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड हो गया, या और यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। R इज इक्वल टू जब मैं 0 रखूंगा तो यहां पर आपकी करंट कितनी आ जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन X आ गया, तो यहां पर आपको जो है V बाई X मिल जाएगा। व्हाट इज फाई, जब आप यहां पर R इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 1x बाई 0 मतलब कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, 90 होता है, तो 5 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर क्या है, R इज इक्वल टू मुझको जो है इन्फिनिटी पुट करना है। जैसे मैं यहां पर R इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो यहां ऊपर तो है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है, लिमिट लगाने का मतलब ही नहीं है। जैसे आप यहां पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, V बाई इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0। और यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, जब यहां पर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर कितना आएगा, 0 माइनस ऑफ 0, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो 1 बाई इन्फिनिटी, तो मतलब कितना आ गया, 0। तो tan इनवर्स 0 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 0, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, बेसिकली आपका जो लोकस होगा, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो यहां पर ये आपका एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, ये आपका प्लस 90, ये आपका प्लस 180 और ये आपका प्लस 270, ठीक है। आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है, माइनस 90 से 0 जा रहा है, तो पहले इसको मैं जब माइनस 90 के टर्म्स में लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हटा देता हूं। यहां पर देखिएगा, मैं इसको जब माइनस 90 के टर्म्स में अगर जो है लोकस को बनाऊंगा तो कितना होगा, 0 माइनस 90 नीचे आएगा, माइनस 180 और माइनस 270, ठीक है। क्लियर है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है माइनस 90 से, ठीक है। और माइनस 90 में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, V बाई एक्स है। तो यहां पर मैंने इसको जो लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर कहीं से स्टार्ट होगा और जहां से स्टार्ट होगा वहां पर कितना हो जाएगा, V बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और ये आपका जो फाइनल कहां पर जा रहा है, फाई इज इक्वल टू 0 पे जा रहा है, और वहां पर कितना हो रहा है, आपका 0 हो गया, ठीक है। बात क्लियर है। और यहां पर देखिएगा, माइनस 90 और 0 ये दोनों आपके जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तभी इसलिए मैंने इधर बनाया है, इधर मैंने नहीं बनाया है। क्योंकि अगर यहां पर कोई और एंगल आता तो मैं यहां पर जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, लेकिन माइनस 90 और 0 दोनों आपके जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके जो लाई करेंगे, तो यहां से मैंने जो है इसको इस तरह से बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझको आप बताइए, अब इसको ऑप्शंस देखता हूं, तो यहां पर देखिएगा, फर्स्ट क्या लिखा है, ए सेमी सर्कल विथ ए डायमीटर ऑफ V बाई एक्स। तो सिंपल सी बात है, ये आपका एक सेमी सर्कल ही बना है और उसका जो डायमीटर है वो आपका क्या है, V बाई एक्स आपको जो मिला है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ए स्ट्रेट लाइन विथ ए स्लोप ऑफ R बाई एक्स, तो स्ट्रेट लाइन तो आपका बना ही नहीं है, एलिप्स भी आपका जो बना नहीं है, और लास्ट में क्या लिखा है, ए सर्कल, तो सर्कल भी यहां पर जो है नहीं बना हुआ है, तो सेमी सर्कल बना है विथ ए डायमीटर ऑफ V बाई एक्स। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये भी आपका जो गेट में आया था 1998, तो ये भी आपका जो लोकस में आपको जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रिकल में, और दोनों मैंने आपको जो करवा दिए हैं, एंड आई होप कि बोथ आपको जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, मजा भी आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।